अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हम कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 2 आप लाइव सेशन देख रहे हैं। और याद रहे हमारा रोज़ाना लाइव सेशन जो है वो ठीक 10 बजे जो है वो लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस लाइव सेशन में कैलकुलेशन बेस्ड सवालात जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और साथ ही साथ जिन जिन बच्चों को इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल गई है वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। इससे हमें आइडिया होगा कि हमारा ये लाइव सेशन पाकिस्तान के किन किन शहर से देखा जा रहा है। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पर। अ कंपाउंड हैविंग एम्पेरिकल फार्मूला C3H3O and its molecular mass is 110.02. इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, हमें कहा जा रहा है एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला है C3H3O और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 110.02। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए C3H3O, ऑप्शन बी C6H6O2, ऑप्शन सी C9H9O3, ऑप्शन डी C3H6O2। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने अपना एक आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है। पेपर और पेन अपने साथ रखें क्योंकि आज के इस सेशन में हमारे पास कैलकुलेशन बेस वाले सवालात जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा लेट्स सी। चले मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ भाई। सबसे पहले C3H3O है ना, कार्बन 3 है, एक कार्बन 12 के बराबर है मल्टीप्लाई बाय 3, हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन 1 के बराबर है मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस एक ऑक्सीजन 16 के बराबर है मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया 24, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 24 और ये हो गया 36 प्लस 3 प्लस 16। तो अब हम इसमें ये प्लस करते हैं, ये 19 हो गया, 19 हम इसमें जब प्लस करते हैं 55 हो गया। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 110, जबकि इसका जो एम्पेरिकल का हमने जब निकाल के देखा तो कितना आ रहा आंसर 55। तो इसका मतलब क्या हो गया 110 डिवाइडेड बाय 55, कितना आंसर आएगा 2। तो ये जो भी फॉर्मूला है इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया C6H6O2। तो सिंपली जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ हो तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूले का आपने जो है वो फार्मूला मास निकाल लेना है और मॉलिक्यूलर मास को उससे डिवाइड करना है। जो भी नंबर आ जाएगा उस पूरे को उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या है C6H6O2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो बी है, जो कि कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो सही दिया था, शाबाश। तो C6H6O2 हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है थोड़ा सा मुश्किल। Which has greater number of mole? चार ऑप्शन आपको दे दिए गए और कहा जा रहा है कि इनमें से किसके नंबर ऑफ मोल जो है वो सबसे ज़्यादा है। पे ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 0.1 ग्राम सोडियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 6.02 एक्सपोनेंट 20 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोल पर DM³ ऑफ NaOH, और इसमें कहा जा रहा है 22.2 DM³ ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमें बताना है नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो अगर आप यहाँ देखें 0.1 ग्राम सोडियम, अब देखो यहाँ इसमें हमें एटॉमिक मास भी दिया गया, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 और ऑक्सीजन 16। 0.1 ग्राम सोडियम, अब 0.1 ग्राम अगर 23 ग्राम अगर सोडियम होता वो 1 मोल के बराबर होता, ये तो मालूम है ना आपको। 23 ग्राम अगर सोडियम होता वो 1 मोल के बराबर होता, ये 1 ग्राम भी नहीं है,
ये 0.1 ग्राम है, ये तो बहुत ही कम है। ओके भाई, ये मोल के लिहाज से कम है। अभी देखते हैं, इसका फैसला करते हैं। 6.02 एक्सपोनेंट 20 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, एक मोल में किसके बराबर होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम होते हैं। तो ये कितना है? 6.02 एक्सपोनेंट 20, मतलब 1000 गुना कम है। 23 होता है ना, 3 एक्सपोनेंट 3 का फर्क है, इसका मतलब 1000 गुना कम है। ये एक मोल का 1000वां हिस्सा है। जबकि इसमें कहा जा रहा है 20 cm3 0.1 मोल पर dm³ ऑफ NaOH। अब 0.1 मोल पर dm³ लिखा हुआ है ना, 0.1 मोल है, तो ये भी क्या है? एक मोल का 100वां हिस्सा है। जबकि इसमें कहा जा रहा है 22.4 dm³ ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP पर नाइट्रोजन गैस जो है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 22.4। जबकि ये क्या है? ये जो है वो 12.2 है, मतलब लगभग इसका आधा, ये आधे मोल के बराबर है। ये मोल का मोल 0.1 मोल है, ये मोल का 10वां हिस्सा, सॉरी, और ये मोल का 1000वां हिस्सा है। और ये भी अगर 1 ग्राम होता तो 23 गुना कम होता, ये तो 0.1 है, उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आधा मोल जो है इस सिचुएशन में क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो इस सवाल पर अच्छे से गौर व फिक्र कीजिएगा, तो ही आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। और देखो, हमने कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की, रफ एस्टिमेशन से हमें अंदाज़ा हो गया कि इसके जो मोल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा सवाल को अच्छे से गौर फिक्र कीजिएगा तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। अगला सवाल, चलो भाई अब थोड़ा आसान, भाई सर दर्द हो गया था ना। 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। हमें कहा जा रहा है कि एक मोल हमारे पास इथेनॉल का है और एक मोल इथेन का है, हैव एन इक्वल। इनके पास क्या चीज़ इक्वल है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मास, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नंबर ऑफ एटम, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। जल्दी से अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लें कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होता है। तो 1 मोल इथेनॉल का और 1 मोल इथेन की अगर हम बात करते हैं, क्या चीज़ इनके पास इक्वल होगी? तो अब देखो भाई, इथेनॉल का मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा क्या, हाँ, C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है और इथेन का है C2H6। अब अगर आप काउंट करो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ क्या है? एक्स्ट्रा। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम जो है, गौर से सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम दोनों के पास जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो है वो इथेनॉल में एक एटम ज़्यादा है बनिस्बत इसके। तो अगर एटम अगर जो है वो एक ज़्यादा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये भी दोनों के क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो क्या चीज़ सेम होगी? 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। इनके पास क्या चीज़ इक्वल होगी? मास इक्वल होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इथेनॉल का मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा है। नंबर ऑफ एटम? जवाब है नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? जवाब है नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो होगा ना, एक मोल इथेनॉल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। और एक मोल इथेन में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 1 मोल इथेनॉल और 1 मोल इथेन में क्या चीज़ इक्वल होगी? इनके पास जो चीज़ इक्वल होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनके पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपाउंड X कंटेन 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास। हमें कहा जा रहा है भाई एक कंपाउंड है, वो इसको नाम दे दिया हमने X, उसके पास 50% सल्फर है एंड 50% ऑक्सीजन है। 50% सल्फर है और 50% ऑक्सीजन है मास के लिहाज से, यानी मास के लिहाज से जो है वो आधा सल्फर है और आधा मास उसका जो है वो ऑक्सीजन का। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड X? हमें बताना है कि उस कंपाउंड X का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए। कंपाउंड X का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा वो बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए SO, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी SO3, ऑप्शन डी SO4। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लें, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो सब बच्चों ने जो है वो अपना अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख लिया है। आइए देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ। भाई सल्फर है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 50% है, आधा
सल्फ़र भी कितना है 50% है, आधा। सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो कितना है 16। अगर दोनों एक एक होते, अगर दोनों एक एक होते तो सल्फ़र का मास हमेशा ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या होता, डबल होता। भाई अगर SO अगर फॉर्मूला होता तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन तो हमेशा सल्फ़र के मुकाबले में क्या होगा, आधा होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन सल्फ़र के मुकाबले में आधा है, यहाँ तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों बराबर बराबर हैं, 50% है मास के लिहाज से। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ 16 है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 16 है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो 32 होगा। इसका मतलब अगर सल्फ़र एक है तो ऑक्सीजन क्या होगा, डबल होगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, SO2 इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। अच्छे से इस सवाल को देखिएगा ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। तो SO2 हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो हमारे पास इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, SO2। नेक्स्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो हमने मार्क करके रखा हुआ है वो है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम डस 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 कंटेन। हमें कहा जा रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन डस 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है CH4। हमारे पास मीथेन जो है वो कितनी है, 3.2 ग्राम है। और हमें कहा जा रहा है इसमें कितने हाइड्रोजन के मोल होंगे। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 0.02, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 0.2, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 0.4, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 0.8। तो हमें 3.2 ग्राम मीथेन में बताना है कि हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, CH4 की हम बात करते हैं। एक मिनट, कैमरा हमारा थोड़ा सा फोकस हो जाए। तो CH4 कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन हमारे पास जो है मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया 16 ग्राम अगर मीथेन होता, कोशिश नहीं का 16 ग्राम मीथेन जो है अगर होता तो वो 1 मोल के बराबर है। 16 ग्राम अगर मीथेन है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। और 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 टाइम्स। भाई 1 मोल मीथेन में, भाई 1 मोल मीथेन है 16 ग्राम के बराबर। 1 मोल मीथेन जो है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर। और यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि 1 मोल मीथेन में हाइड्रोजन के कितने मोल होते हैं। 1 मोल मीथेन में हाइड्रोजन के मोल जो होते हैं वो कितने टाइम में होते हैं, 4 गुना ज़्यादा है ना भाई। हाइड्रोजन एटम के जो मोल हैं वो 4 टाइम ज़्यादा होंगे, यानी 16 ग्राम जो है वो बराबर है हाइड्रोजन के 4 मोल के। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो गया, 1 ग्राम बराबर होगा, 1 ग्राम बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 16 के। अब हमारे पास 1 ग्राम तो नहीं है ना, हमारे पास मीथेन का 1 ग्राम नहीं है, कितना है 3.2। मीथेन का कितना है 3.2 ग्राम है। तो इसका मतलब 3.2 को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 16, ये हमारे पास होना चाहिए। तो अब यहाँ हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके देखते हैं। चलो भाई ये 1 हो गया, ये हो गया 4। अब 3.2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 3.2 को मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 0.8 मोल। क्या आंसर आ गया 0.8 मोल मेरे पास आंसर। फिर से एक बार बता दूँ भाई, मीथेन है ना, पहले इसका मोलिकुलर मास है, कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया। 16 ग्राम मीथेन जो है वो 1 मोल के बराबर है, जबकि 1 मोल मीथेन में हाइड्रोजन कितने हैं 4। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के मोल को अगर अलग से काउंट किया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। मतलब 16 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन के मोल पूछे ना, तो वो किसके बराबर होंगे 4 के। अब मैं अगर 1 ग्राम के मालूम करने जा रहा हूँ तो 16 को दोनों साइड पे डिवाइड किया, तो ये 16 से कैंसिल हो गया, 1 हो गया। 1 ग्राम बराबर है 4/16 के। लेकिन हमारे पास मीथेन 1 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितनी है 3.2 ग्राम है। तो मैंने क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाय 3.2 और यहाँ पे भी 3.2 किया, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया 16 और ये 4 कैंसिल हो गया, 1 हो यहाँ 1/4 हो गया। तो अब 3.2 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 0.8 मोल। तो हमारे पास अगर देखें हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम डस 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, 3.2 ग्राम के अंदर मीथेन के मोल की तादाद कितनी होगी 0.8 मोल। कितने 0.8 मोल हमारे पास इस MCQ का क्या है आंसर है। देखो भाई अब एडवांस सवाल होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े।
आसान अब ख़त्म करके अब थोड़े थोड़े मुश्किल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A balloon contain 0.02 gram of hydrogen gas. It contain hydrogen molecule. हमें कहा जा रहा है कि एक बलून है जिसकी जो बलून है वो कितना ग्राम है, उसके अंदर 0.02 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो 0.02 ग्राम है और हमें कहा जा रहा है इट कंटेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे। तो ये सवाल थोड़ा सा आसान है भाई, देखो ना, एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं। हाइड्रोजन हमेशा H2 की शक्ल में, और आपको मालूम है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल के। किसके बराबर है, 1 मोल के। अब यहाँ हमारे पास जो है 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो अगर ये 2 ग्राम होगा, हाइड्रोजन गैस कितनी होगी, 2 ग्राम होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 0.02 ग्राम। अगर 2 ग्राम होती तो हमारा आंसर हो जाता 6.02 एक्सपोनेंट 23, लेकिन 2 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितना है, 2 ग्राम के मुकाबले में 100 गुना कम है। 0.02 ना, कितना फ़र्क है, 1 2, मतलब एक्सपोनेंट 2 का डिफरेंस है। तो इसमें से एक्सपोनेंट 2 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, इसमें एक्सपोनेंट 2 कम कर दो तो हमारा आंसर है। तो आंसर क्या है, 6.02 एक्सपोनेंट 21 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो हमने बगैर कैलकुलेशन के डायरेक्ट ही दिमाग से हमने मालूम कर लिया कि अगर ये 2 ग्राम है तो 1 मोल के बराबर है। 1 मोल के अंदर कितने हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये 2 ग्राम नहीं है, 2 ग्राम के मुकाबले में 100 गुना का फ़र्क है ना, 100 का एक्सपोनेंट 2 का फ़र्क है। तो इसमें से एक्सपोनेंट 2 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 21 क्या है हमारे पास, इसका आंसर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मोल ऑफ C2H5OH कंटेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें कहा जा रहा है कि भाई 1 मोल है ना, 1 मोल के अंदर गौर से सुनिएगा, 1 मोल हमारे पास है इथाइल अल्कोहल का C2H5OH कंटेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6.02 एक्सपोनेंट 23, ऑप्शन बी 3.61 एक्सपोनेंट 24, ऑप्शन सी 1.81 एक्सपोनेंट 24, ऑप्शन डी 6.02 एक्सपोनेंट 24। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन जो है वो क्या करें, मार्क करें। देखते हैं किस बच्चे का आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से आंसर जो है इसका जो है वो सही आना चाहिए। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, कंटेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताना है। तो भाई 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन, देखो 1 मोल है ना, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये बात तो तय है। जबकि 1 मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 5 और 1 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6.02 एक्सपोनेंट, इसको 6 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 को अगर हम पॉइंट यहाँ ले लें 3.6, तो एक्सपोनेंट 1 का क्या करना पड़ेगा, इजाफा होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 3.61 एक्सपोनेंट 24 क्या है इसका आंसर है। तो बगैर पेपर बगैर पेन के हमने सिर्फ मेंटली दिमाग से हमने जो है इसका आंसर मार्क कर लिया है, 3.61 एक्सपोनेंट 24। सिंपली क्या करना था भाई, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है ना 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो आपके पास आपको मालूम है कि 1 मोल के अंदर, गौर से सुनिएगा, 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन एटम की तादाद 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3.61 एक्सपोनेंट 24 हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। अ रिंग कंटेन 3 ग्राम कार्बन डायमंड। 3 ग्राम डायमंड, एक रिंग है जिसके अंदर लगा हुआ है 3 ग्राम डायमंड। और आपको मालूम है कि डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये हमारे पास जो डायमंड है ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच अ रिंग कंटेन, रिंग के अंदर जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। तो अगर आप यहाँ बात करें भाई, अगर हम बात करते हैं कार्बन की, देखो भाई डायमंड है ना, डायमंड को सिंपल प्योर कार्बन आप समझें भाई। कार्बन अगर 12 ग्राम है वो 1 मोल के बराबर है। कार्बन अगर, एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लेते हैं, कैमरा लाइव में हमें अक्सर तंग करता है। तो चले भाई, तो कार्बन अगर हमारे पास कितना है 12 ग्राम है, तो वो बराबर हो जाता है 1 मोल के, 12 ग्राम।
और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं 6.02। नंबर ऑफ एटम्स, अगर एलिमेंट की बात होगी तो एटम एक्सपोनेंट 23। जबकि हमारे पास 12 नहीं है, कितना है हमारे पास जो है वो 3 ग्राम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो ये 3 ग्राम हो गया, और अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1.5 के करीब। 1.5 एक्सपोनेंट 23 जो होगा मेरा आंसर होगा। 1.5 एक्सपोनेंट 23 मेरा आंसर होगा। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ गया। हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1.5 एक्सपोनेंट 23 जो है हमारे पास इसका आंसर है। तो एक रिंग है जिसमें 3 ग्राम डायमंड लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है उस रिंग के अंदर कितने हैं 1.5 एक्सपोनेंट 23 हमारे पास नंबर ऑफ एटम है, जो कि हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो आज के लाइव सेशन में हम यहीं तक रखते हैं भाई। इन तमाम इस लाइव सेशन को 2 बार 3 बार आप देखो और कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि अगले आने वाले न्यूमेरिकल टाइप के सवाल में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मानते हैं ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता उनका लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन किसी भी चीज़ को, हर मुश्किल चीज़ को प्रैक्टिस करके हम उसको क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो क्या आप मुझे ये यकीन दिलाते हैं कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कि मुश्किल से मुश्किल MCQ भी आपके लिए जो है वो आसान हो जाए? तो क्या आप कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे ये यकीन दहानी दिलाते हैं, तो कमेंट में वो लिखें यस। अगर आप ये यकीन दहानी करते हैं कि सर हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होगी कि हम जो है वो मुश्किल से मुश्किल MCQ की भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि वो भी हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। यही अगर जज्बा है तो आपको इंट्री टेस्ट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम इससे भी जो है वो थोड़े से एडवांस MCQ जो होंगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उस लाइव सेशन को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।